अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड देखना है कि ये क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड ये ऐसा मेथड होता है जो कि हमें बताता है अलाइनमेंट किसके दरमियान में, टू सीक्वेंसेस के दरमियान में, और हम इसमें ना सारे पॉसिबल पेयर्स देखते हैं। ठीक है जी, एक सीक्वेंस इसको हमने कंपेयर कर रहे होना है, उसके लिए हम सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस जितनी भी बनती हैं वो सारी देखते हैं। जितने पॉसिबल पेयर्स बनते हैं हम वो सारे देखते हैं, उसको मैच करते हैं और फिर बताते हैं कि आइदर इनकी कितने परसेंट जो मैचिंग है, कितने परसेंट ये अलाइन सीक्वेंसेस हैं। इट इज़ फंडामेंटली सिमिलर टू डॉट मैट्रिक्स मेथड। डॉट मैट्रिक्स मेथड जो हमने कल देखा था ये उससे सिमिलर है, क्योंकि ये भी टू डायमेंशनल हमें वे में ना वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। हाउएवर इट फाइंड्स अलाइनमेंट इन मोर क्वांटिटेटिव वे, यानी कि वो जो था सिर्फ क्वालिटेटिव वे में हमें एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, क्वांटिटीज़ आती हैं, स्कोरिंग मैट्रिक्स आता है। ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है मैचेस का और मिस मैचेस का। बाई सर्चिंग फॉर द सेट ऑफ हाइएस्ट स्कोर्स इन द मैट्रिक्स, हम अब देखेंगे कि हमारी जो अलाइनमेंट है उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना आया है। इस तरह हम बेस्ट अलाइनमेंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है? हम पहले क्या करते हैं, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं, टू सीक्वेंसेस जो हैं हम वो पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रेजिड्यू मैच करते हैं। स्कोर्स क्या किए जाते हैं, वन रो पे एट वन टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। कैसे? सपोज़ यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। जब हम 1 के लिए कर रहे हैं ना, हमने बाकी सब रोज़ को जो रिमेनिंग 2 रोज़ हैं उनको इग्नोर कर देना है। फिर जब हम 2 के लिए कर रहे हैं हमने रिमेनिंग 3rd रो को इग्नोर कर देना है। दिस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट रो ऑफ वन सीक्वेंस, यानी कि वन सीक्वेंस की हमने पहली रो से स्टार्ट करना है और इसको स्कैन करना है इंटायर द लेंथ। सपोज़ हमने 1 को लिया ना, 1 को हमने तीनों के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद जो स्कोरिंग है ना, मैचेस हैं, उनको हमने कैलकुलेट करना है। स्कैनिंग ऑफ सेकंड रो टेक्स इनटू अकाउंट द स्कोर्स ऑलरेडी ऑब्टेन इन द फर्स्ट राउंड, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में स्कोर्स हमने लिए हैं वो भी मैटर करते हैं। बेस्ट स्कोर जो है उसको हमने कहाँ पे पुट करना है, बॉटम राइट कॉर्नर में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्कोर जो है ना अलोंग द डायगोनल, यानी कि पहले हमने कहा था कि डायगोनल हम मैच करेंगे डॉट मैट्रिक्स में, तो उसका मतलब है हमारे पास बेस्ट जो है वो अलाइनमेंट आ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि स्कोर जिनको कामुलेट किया है अलोंग द डायगोनल, वो कहाँ से जाते हैं, अपर लेफ़्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। ठीक है, अपर लेफ़्ट कॉर्नर से कहाँ तक जाएंगे, लोअर राइट कॉर्नर तक। वंस द स्कोर हैज़ बीन अकामुलेटेड, जब एक दफ़ा स्कोर अकामुलेट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पाथ फाइंड करना है। ठीक है, एक दफ़ा हमने स्कोरिंग कर ली, अब हमने पाथ फाइंड करना है। पाथ हम कैसे फाइंड करते हैं, बैक ट्रैकिंग करके। बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं हम, रिवर्स आर्डर में। लोअर हैंड कॉर्नर से हम कहाँ पे जाएंगे अब, ठीक है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर से। पहले हम आए थे ना अपर लेफ़्ट कॉर्नर से, हम लोअर राइट कॉर्नर में आए थे। अब हमने बैक ट्रैकिंग कैसे करनी है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि हम अब लोअर राइट कॉर्नर से अपर लेफ़्ट कॉर्नर तक जाएंगे, तो ये हमारी होगी बैक ट्रैकिंग। बेस्ट मैचिंग पाथ, जो सबसे बेस्ट मैचिंग पाथ होगा ना उसका मैक्सिमम टोटल स्कोर होगा। इफ़ 2 और मोर पाथ्स रीच द सेम हाईएस्ट स्कोर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पाथ्स का सेम स्कोर आता है तो हम क्या करेंगे कि एक को हम आर्बिट्रेरीली यानी रैंडमली जो है चूज़ कर लेंगे बेस्ट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम इनको ना वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम गैप्स वगैरह का भी देख लेते हैं। गैप पेनल्टीज़, ये क्या चीज़ है, हम परफॉर्म कर रहे हैं अलाइनमेंट सीक्वेंसेस के दरमियान में। ठीक है, समटाइम हमारे पास आ जाते हैं गैप्स। गैप्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने कल भी पढ़ा था, इंसर्शंस, डिलीशंस वगैरह, यानी जितनी भी क्रोमोसोमल ऑपरेशंस हो रही हैं वहाँ पे गैप आ जाएगा। बिकॉज इन नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, क्योंकि जो नेचुरली एवोल्यूशन हो रही है उसमें जो इंसर्शन और डिलीशंस है ना बहुत रेयर होती हैं। कहते हैं म्यूटेशंस जो है वो बहुत कम होती हैं और अचानक होती हैं। तो गैप जो है ना उसको स्टडी करना कंप्यूटराइज्ड वे में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि पेनल्टी वैल्यूज़ देते हैं।
और ये रैंडमली दी जाती हैं क्योंकि कोई एवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं है कि जो मतलब जिसके लिए कोई कॉस्ट हो कि इंसर्शन और डिलीशन के लिए कोई कॉस्ट है। इफ़ द पेनल्टी वैल्यूज़ आर सेट टू लो, अगर पेनल्टी जो है वो बहुत लो वैल्यूज़ की होंगी तो गैप्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा होंगी तो गैप्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे अपेयर हों। यानी इसी से आप एग्जांपल लें ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा लेट जाता है स्कूल, ठीक है, उसको एक दिन पनिशमेंट मिले, नेक्स्ट डे वो जो है वो टाइम पे जाएगा, वो ट्राई करेगा कि उससे कल वाली गलती ना हो, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास पेनल्टी वैल्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है ना तो गैप्स जो हैं वो शो नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इसको लूजली छोड़ देंगे तो गैप्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब हमने एक और फैक्टर देखना है, वो है कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग अ गैप एंड एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग गैप। मतलब एक्सटेंशन जो हुई है ना एक गैप में या एक न्यू गैप आया है वो किस तरह मैटर करता है, ठीक है। अब ये बात जो है ना कि जो न्यू गैप है उसको एक्सटेंड करना जो है वो आसान है, ठीक है, और गैप ओपनिंग जो है ना उसकी ज़्यादा पेनल्टी होती है, यानी वो ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन ऑफ अ गैप। इसके लिए हमारे पास ना एक कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है, इसमें गैप ओपनिंग पेनल्टी है, उसके साथ गैप एक्सटेंशन पेनल्टी है और के जो है वो लेंथ है गैप की। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग को अगर हम यूज़ करें ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए, क्लासिकल ग्लोबल पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या करती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करती है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक नीडलमैन एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट को ऑब्टेन किया जाता है इंटायर लेंथ ऑफ 2 सीक्वेंसेस और ये एक्सटेंड करती है बिगनिंग से एंड तक। अलाइनमेंट पाथ जो है ना बॉटम राइट कॉर्नर से कहाँ पे जाएगा, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर तक। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि फुल लेंथ सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ अ रिस्क ऑफ मिसिंग बेस्ट लोकल सिमिलैरिटी, यानी हमारे पास हम सारी सीक्वेंस का मैच कर रहे हैं, ग्लोबल में यही होता है ना, तो हमारे पास जो लोकल एरियाज़ है ना वो मिस हो जाते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है लोकल अलाइनमेंट के लिए, इसमें क्या है, इन रेगुलर सीक्वेंस अलाइनमेंट डाइवर्जेंस लेवल जो है ना 2 सीक्वेंसेस का वो इतना आसानी से हमें मालूम नहीं होता, ठीक है, और सीक्वेंस लेंथ जो है वो भी अनइक्वल होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम लोकल अलाइनमेंट पे आते हैं, यानी हम ओवरऑल अलाइनमेंट कवर करने के बजाय ना कुछ सेगमेंट्स को कवर करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर्स कौन कौन से हो सकते हैं, SIM, सर्च एंड LALIGN, यानी कि L अलाइन। तो ये डिफरेंट वेब सर्वर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं लोकल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, जब हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग उस पर अप्लाई करना होता है।